नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास शो अद सत्य में। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद दहल उठी है। आज जुम्मे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में जोरदार आत्मघाती हमला हुआ। बताया गया कि इस हमले में 70 लोगों की मौत हो गई है और 169 लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद इस्लामाबाद के पुलिस चीफ ने पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन पाकिस्तान में इस हमले ने फिर यह साबित कर दिया कि वो आतंकी मुल्क के टैग से कभी मुक्ति नहीं पा सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा धमाका उस मुल्क के अंदर हुआ है जो खुद आतंकी फैक्ट्री है, जिसे पूरी दुनिया आतंकीस्तान के नाम से जानती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भीषण ब्लास्ट। इस्लामाबाद में जुमे की नमाज पढ़ते 70 लोगों की मौत, 169 घायल। इस्लामाबाद में शिया मस्जिद के गेट पर फिराइन ने खुद को उड़ाया। ये चीख पुकार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मची है। यहां शिया मस्जिद इमामबाड़े में जबरदस्त धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में कई नमाजियों की मौत हो गई। इस अटैक की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि मस्जिद का एक हिस्सा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और चारों तरफ इंसानी शरीर के टुकड़े फैले नजर आए। यहाँ एक बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के पौश इलाके में मौजूद मस्जिद में जब लोग नमाज अदा कर रहे थे, उसी दौरान अचानक जबरदस्त धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में शिया मस्जिद को टारगेट किया गया था। इस अटैक के बाद पूरे शहर में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में सुसाइड बम्बर के जरिए धमाका करवाया गया। दावा किया जा रहा है कि करीब 170 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। ये जो सानिया हुआ है, ये दहशतगर्दी जो हुई है में, जामिया वली असर में, इनमें खुद आईजी साहब के फर्स्ट कजन जो हैं, वो जवान साल मातमी, वो आजादार, वो भी शहीद हुए हैं। अभी अपने हाथों से उन्होंने यहाँ से उस शहीद की डेड बॉडी उठवाई है और उनके वालिद यहाँ मौजूद थे, वो जख्मी है और उनका एक ही बेटा था। को कोई देखना है, ख्याल करना है, आप किम्स हॉस्पिटल पहुंचे, इधर तमाशाई बन के न रहे, हुसैनी बन के खून देने पहुंचो। आप अपने भाई को बचाना है तो किम्स हॉस्पिटल में, इधर तमाशाई बन के कोई भी ना बैठे। रिक्वेस्ट है आपसे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने धमाके में मारे गए लोगों के लिए शोक जाहिर किया। उन्होंने कहा, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ है। इससे पहले भी 11 नवंबर 2025 को इस्लामाबाद के G11 इलाके में जिला और सत्र न्यायालय के बाहर आत्मघाती धमाका हुआ था। उस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान में पहले ही बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने आतंक मचाया हुआ है। अब ये इस्लामाबाद पर हमला मुनीर और ISI पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। इससे पहले बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों को बलूचिस्तान से खदेड़ दिया था। बलूचिस्तान के करीब 10 जिलों पर कब्जा किया जा चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपनी सेना को अपाहिज घोषित करते हुए सबके सामने हार स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि BLA के मुताबिक अटैक में 5 दिनों के अंदर 310 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हालांकि पाकिस्तानी सेना का दावा है कि 216 बलोच लड़ाकों को भी मार गिराया गया। तो पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया है, इन धमाकों के पीछे क्या साजिश है, पाकिस्तान को किस दिशा की तरफ ले जाएगा। तमाम मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। इस चर्चा में हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर आनंद स्वरूप जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे। साथ में हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत भी जुड़े हुए हैं और साथ में पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हुसैन जावेद साहब भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। जावेद साहब, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं, क्योंकि बेशक पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तान साजिश रचता है भारत में इस तरह के धमाके करने की, लेकिन इस बार पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से धमाके हो रहे हैं। क्या जानकारी मिल पाई है इस धमाके के बारे में? जानमाल का कितना नुकसान वहां पे हुआ है और कौन इसके पीछे है? जी, आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और हमारे पैनलिस्ट को भी सलाम। देखें, सबसे पहले तो ये कि बहुत ही अफसोसनाक किस्म का वाकया जो हमारे कैपिटल इस्लामाबाद में हुआ
और अब तक जो फिगर हमारे पास है, जो अभी तक हुकूमत ने दिए हैं, 31 अफराद इसमें जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि 150 से ज्यादा इसमें जख्मी हुए, और ये फिगर इससे ऊपर भी हो सकता है। टेल डेट फिगर यही है अब तक की जो इतलात है हमारे पास, और जितने भी हमारी हुकूमती सोर्सेज हैं उसमें कहा तो यही जा रहा है कि ये जो हमलावर था इसने इस्लामाबाद में जो हमला किया है, इसने अफगानिस्तान के अंदर से ट्रेनिंग हासिल की है। मजीद इस बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है, लेकिन अब तक मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हुए इस तरह दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत सख्त किस्म का लम्हा है, और ख्वाजा आसिफ साहब उन्हीं का बयान आया है कि अब जिसने भी ये किया है, एक दफा डॉट्स इसके कनेक्ट हो गए तो इसका बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। उसके लिए काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। मैं समझता हूँ इस हवाले से जब हुकूमत की एक तफसीली किस्म की प्रेस टॉक आएगी तो तमाम जो इस तरह की चीजें हैं वो इस तरह से सामने आ जाएंगी। लेकिन जावेद साहब, पाकिस्तान दुनिया में हमेशा कहता है कि हम इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, इस्लाम के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि आज जो हमला हुआ है वो शिया मस्जिद में हुआ है, ये कहा जा रहा है ठीक है पाकिस्तान सरकार इसे अफगानिस्तान पे डाल सकती है, BLA पे डाल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कई मामले ऐसे हैं कि हमेशा पाकिस्तान में सिया सुन्नी के कई हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं। तो क्या यही जो आंतरिक लड़ाई चल रही है ये उसी का नतीजा है? उसे क्यों ना माने कि शिया सुन्नी की लड़ाई है, क्योंकि आत्मघाती हमला है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। देखिए, पहली बात है, एक टाइम था जब यहाँ पे हमारे यहाँ कई साल पहले, कई साल की मतलब मैं आपसे बात करूं, मैं 90 की दहाई की बात करूं, उस वक्त इस तरह का सेक्टेरियन वायलेंस हुआ करता था। वो एक बिल्कुल उस टाइम का एक पैटर्न था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है ना, यहाँ पे आप इसमें सुन्नी की बात करें, शिया की बात करें, वो सब मुसलमान है और सब के सब पाकिस्तानी है। तो ये अभी हमें पता है हमारे खिलाफ इस तरह के पैटर्न कहाँ पे तय होते हैं, इनकी प्लानिंग क्या होती है, और हमारे पास जो इंटेल आई है, जो मैंने आपको भी बताया है कि यहाँ तक तो हमें इसके ताने बाने मिल चुके हैं कि ये सरहद पार से ही हुआ है। अब तक की तो यही खबर है। उसको ये कहना कि हमारे यहाँ से हुआ है तो आई थिंक ये सही यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, अफगानिस्तान को ऐसा हमला करके क्या मिलेगा? देखें, या तो आप बहुत सिंपल हैं या फिर आप इस तरह के सवाल जो है वो इस तरह पूछ रहे हैं। आपको पता है अफगानिस्तान के साथ हमारी रिसेंट हिस्ट्री क्या रही है। पाकिस्तान के तो जितने भी धमाके, और खासकर जो हमारे KPK के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अभी भी बहुत ज्यादा लॉलेसनेस है, उनके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। मैंने देखा है अभी, मैंने अफगानिस्तान को देखा है, वो आपकी आर्मी से सीधा मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अफगानिस्तान ने ऐसे मासूम लोगों को निशाना बनाया, ये तो हमें लग रहा है आंतरिक मामला है। कहीं ऐसा तो नहीं जो पाकिस्तान अपने ही आतंकी, जो हमने देखा है जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर है, उसी का नतीजा हो रहा है कि आपस में उलझ रहे हैं। देखें, आप जब तक आपने ऑब्वियसली आपने इसको भारतीय चश्मे से देखना है, आपको तो ऐसा ही फील होगा, वो मैं आपकी हालत समझ सकता हूं, लेकिन हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे साथ कौन इस तरह कर, और हमें भी अच्छी तरह पता है कि अब हम उनके साथ क्या करने वाले हैं। ठीक है, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर डॉक्टर आनंद स्वरूप जी बने हुए हैं। आनंद जी, किस तरह से देखें, एक के बाद एक पाकिस्तान में अफगानिस्तान से अटैक हो रहा है, BLA अटैक कर रही है, अब इस्लामाबाद के अंदर ये बड़ा आत्मघाती हमला। रवि जी नमस्कार। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर इस्लाम के 73 फिक्रे, यानी कि 73 सेक्ट्स ऑफ इस्लाम आर एग्जिस्टिंग, दैट इज़ द ओनली कंट्री। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और सब पीसफुली साथ में रहते हैं। मगर ये मानवता पे एक तरीके से हिट हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, विश्व में किसी भी जगह पर हो। मगर आप इस चीज़ को उस तरीके से देखिए कि जब किसी भी देश के अंदर कोई मेजॉरिटी होती है तो दूसरी माइनॉरिटी उसमें इम्पैक्ट में आ जाती है, अगर वो देश सेकुलर नहीं है विचारधारा के। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत पहले न्यूज़ बहुत सारी आती है, जैसे बरेलवीज का है, आपके अहमदियस का है, सूफीज का है, इनके ऊपर काफ़ी जो इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि मेजॉरिटी अगर देखते हैं तो 85% जो पाकिस्तान के अंदर जो है इस्लाम की मेजॉरिटी वो अपनी सुन्नीस की है और शियास बहुत माइनॉरिटी का। तो है कि दुखद घटना पहली बात। मगर दूसरी बात यह है कि जब किसी देश के अंदर मेजॉरिटी अपने आप को एक्सरसाइज करती है, अपने आप को फैलाती है, तो वो दूसरी माइनॉरिटीज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो कहना तो बहुत आसान है कि सरहद पार से हुआ है, ये कहीं और से हुआ है, मगर अगर देखा जाए तो
आप इसके अंदर जो चिंताजनक बात यह है कि आंतरिक जो इनके अंदर जो पावर स्ट्रगल है ये उसी का एक नतीजा है। इसमें किसी दूसरी जगह से कारण ढूंढने की हो सकता है कोशिश की जाए, मगर जो कारण है वो मेरे को आंतरिक ज्यादा लगता है। ठीक है, अरविंद सिंह तेजावत भी हमारे साथ बने हुए। अरविंद जी, किस तरह से देखें, आए दिन पाकिस्तान में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, यही पाकिस्तान है। अगर मैं क्रिकेट के नजरिए से देखूं, बांग्लादेश का काफी हिमायती बना हुआ था, सिक्योरिटी रीजन। आइए हमारे मुल्क खेलिए, अभी ऑस्ट्रेलिया टीम का बड़ा वेलकम हुआ, लेकिन खुद अंदर इतनी असुरक्षता, इतने धमाके, पाकिस्तान ने अपने आप को क्या बना दिया, किस रास्ते पे धकेल दिया है? रवि साहब, सबसे पहले तो यह कि जो भी हमले हुए हैं दुखद है, इंसानों की मौत हुई है और हम उसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी बात यह कि 26/11 हुआ था, तब भी पाकिस्तान ने उन हमलों की मजम्मत की थी। ये बात अलग है कि उसके बाद में उसके तार बाद में जोड़ते रहे। पाकिस्तान में जब स्कूल में मासूम बच्चों को मारा था टेररिस्ट ने, तब भी भारत ने उन सब हमलों की मजम्मत की थी। इंसानियत के खिलाफ कुछ भी होता है हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। अब जो आपकी चिंता है उस पर मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। वो ये कि पाकिस्तान में अगर यह सब कुछ हो रहा है तो ये पाकिस्तान की पॉलिसीज के खिलाफ या पाकिस्तान की पॉलिसीज का फेलियर है। जो जनरल जिया जो कहते थे कि हम भारत को है ना कतरा कतरा खून से एकदम रंग देंगे, तो अब देखिए जो बुरा किसी और मुल्क के लिए सोचे तो वही हो रहा है, क्योंकि इस आतंकवाद ने कुछ नहीं दिया है, खाली 2 मुल्कों में लड़ाई दी है ना। हमने हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो बर्बाद किए हैं, आपस में लड़ते रहे हैं, एक दूसरे की प्रोग्रेस को रोकते रहे हैं, और यह सब चीजें हैं। पाकिस्तान में भी सेपरेटिज्म है ना। ये बात सच है कि वहां जो शिया है वो अपने आप को इतना, उसमें एक तरीके की इनसिक्योरिटी है, और कम्युनलिज्म जैसी जो चीज होती है इसका कोई नहीं होता है। अगर हिंदू मुसलमान में अगर आपस में लड़ाई नहीं होगी तो शिया सुन्नी लड़ने लगेंगे। दुनिया के अगर सारे सुन्नी भी खत्म हो जाएंगे तो शिया ही आपस में लड़ने लगेंगे, क्योंकि ये जो खासकर सांप्रदायिक राजनीति होती है उसका ये अंदर का कैरेक्टर होता है कि वो अपने ही अंदर एक दुश्मन ढूंढ लेती है। जहां पे हिंदू मुसलमान नहीं भी होंगे वहां आप देखेंगे 1947 में क्या हुआ था, सिख और मुस्लिम आपस में लड़े, है ना। उसके बाद में आप देखेंगे 84 में क्या हुआ, हिंदू और सिख लड़े, और उसके बाद में आप 2000 में देखेंगे तो मुसलमान और हिंदू लड़ रहे हैं। तो ये जितनी भी ये सारी चीजें हैं इनको कोई भी संजीदा आदमी, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उसको नहीं करेगा। पर हाँ, इतना जरूर खासकर हुसैन जावेद साहब जैसे लोग हैं वो अपनी सरकारों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम यही कहेंगे कि वो अपनी नीतियां बदलें, खासकर भारत विरोध है वो बंद करें, क्योंकि इसमें कुछ भी, और खासकर बाद में जो 26/11 था उसके तो एकदम हमारे पास सबूत भी आ गए थे, सब कुछ आ गए थे। पठानकोट के बाद में भी ये आ गए थे, हमने उनको दिया भी, पर अगर कोई इसे मानना ही नहीं चाहे। और यही मैं जावेद साहब आपसे पूछना चाह रहा हूं। जावेद साहब, जब भारत में हमले होते हैं, अभी हाल में आपने देखा होगा पहलगाम का हमला हुआ, उसमें साफ तौर से पता लगा था कि पाकिस्तान से आतंकी आए थे और पाकिस्तान से आतंकी चले गए। 26/11 का हमला हुआ था, कई मासूमों को ताज होटल के अंदर मार दिया गया था। ठीक उसी तरह के हमले ये पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की सरकार को समझ नहीं आता है कि इस तरह के हमलों से क्या क्या फर्क पड़ता है? इनको लेकर सिर्फ सियासत होती है लेकिन मारा सिर्फ आम आदमी जाता है। जब पाकिस्तान के अंदर से 26/11 के आतंकियों को पनाह दी जाती है, हाफिज सईद जैसे लोगों को, पाकिस्तान के अंदर जब पहलगाम के आतंकियों को लेकर सपोर्ट किया जाता है, बड़े बड़े क्रिकेटर उनकी कहते हैं कि इंटरनल मामला है, अब भी समझ नहीं आ रहा है। इतने मासूम लोगों की जान चली गई, हम पड़ोसी मुल्क है, हमारे आपके साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, फिर भी हमें दर्द हो रहा है कि कोई भी ईश्वर की, अल्लाह की इबादत कर रहा है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जावेद साहब, मैं बीच में टोक रहा हूं जावेद साहब से एक बार। ये जब यहां से इन कांदार वो जो से वो पूरा कांड हुआ था अपहरण वाला, और उसके बाद में जब ये टेररिस्ट वहां गए थे पाकिस्तान में, उनको पूरे पाकिस्तान में वहां की सरकारों ने घुमाया था और उनको ऐसे बताया था जैसे कि ये कोई बहुत बड़े
जैसे कि विजेता हो वहां पे, जैसा कि कोई बहुत बड़ा काम करके आए हो, वहां पे ये कठमुल्ले जो हैं आज भी वहां लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह है ना, कराची की गलियों में आज भी जहर वाला भाषण देते हैं। ठीक है जावेद साहब, सरकार के लिए। हाँ, यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं जावेद साहब। अब भी पाकिस्तान को समझ नहीं आता है कि आतंकी हमला भारत पे हो, पाकिस्तान पे हो, मासूम लोगों की जान जाती है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अरविंद जी को कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि उन्होंने साथ ये कहा कि हम जो है इस अटैक को कंडेम करते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह के जो इस तरह के एटीट्यूड है, यही इंडिया पाकिस्तान को चाहिए कि आपस में अमन की बात भी करें। और जब एक जगह खून इस तरह बह रहा होता है तो उसके ऊपर मजीद बजाय के उसको और ज्यादा पॉइजन करें, उस पर इस तरह से दिलजोई करनी चाहिए। तो यहाँ मैं उनको कॉम्प्लीमेंट इस बात का देता हूँ। दूसरी बात जो है ना, वो आपकी जो है, मैं इसमें यही कहूँगा, देखें जहां तक 2008 की बात है, आपने उसमें बॉम्बे अटैक की बात की, तो आपको पता है उसके बाद फिर आपने हमें डोजियर दी, उस पर केस चला, सब कुछ हुआ। लेकिन 2019-20 के बाद से इंडिया ने इसके ऊपर कोई किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं दिखाई है। हालांकि अब ये केस कहाँ पे अड़ा हुआ है? ये केस यहाँ पे अड़ा हुआ है कि इंडिया से विटनेस ने आना था और उन्होंने यहाँ पे उनके बयान रिकॉर्ड होने थे, लेकिन इंडिया ने अपने विटनेस जो थे वो पाकिस्तान नहीं भेजे, तो केस तो वहीं पड़ा हुआ है। जावेद साहब, हमने साफ तौर से कहा था कि ये भारत के गुनहगार हैं, हाफिज सईद हो, अजहर मसूद हो, हमें सौंपिए, हम इनको सजा देंगे। और कितने हमने सबूत दिए थे आपको। अगर आपको लग रहा है कि हम वहां जाके गवाहियां दें, ये तो पाकिस्तान की एक मुल्क के तौर पे पहली जिम्मेदारी बनती है, जो पाकिस्तान की इमेज बन गई है पूरी दुनिया में आतंकिस्तान की। हाफिज सईद, अजहर मसूद, ऐसे लोगों को आप नहीं निकालेंगे तो ऐसे धमाकों से कैसे बचेंगे? बात ये कि सबसे पहले तो ना पाकिस्तान को देखने का नजरिया चेंज करें, उसको आतंकी फैक्ट्री, आतंकिस्तान, इस तरह की बातें करना ना। देखिए, आपने अपने शो के शुरू में कहा कि दुनिया में ऐसे देखा जाता है। पहली बात है कि दुनिया का नाम इंडिया नहीं है, इंडिया दुनिया के अंदर है, वहां पे देखा जाता होगा। दुनिया ने अगर देखा, हाफिज सईद जो है ना वो इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित है। हाफिज सईद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित है। अरे आप क्रॉस एग्जामिन कर लीजिएगा, मेरी बात तो कंप्लीट होने दे कम से कम। मैं इसमें सिंपल ये कह रहा हूं, जहां तक मैंने आपके सामने मुंबई अटैक की बात की, इंडिया से विटनेस ने आना है, अभी तक नहीं आए, 6 साल हो गए, केस वहां पे अड़ा हुआ है, ठीक है। एक और बात, आपने यहाँ पर पहलगाम की बात की। जिस दिन ये हमला हुआ 22 अप्रैल 2025 को, पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल था जिसने उसी दिन इसको कंडेम भी किया था, ठीक है। लेकिन आप देख लें, दुनिया भर में, दुनिया में उस हमले को कंडेम किया गया। आपके इतने ज्यादा दोस्त मुल्क में किसी ने पाकिस्तान का नाम लिया आज तक? अब तो 1 साल होने को आ रहा है, किसी ने नहीं कहा। कंडेम सबने किया, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ना कोई सबूत आपके पास थे, और अगर जैसे भी सबूत है दुनिया ने वो नहीं माने हैं, और आप तो हमसे उस पर बात करने को तैयार भी नहीं। पाकिस्तान के बारे में ना प्लीज अपनी साइकी आप सबसे पहले चेंज कर लें। अरविंद जी की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूं, हर मुल्क के मसले होते हैं, हर मुल्क अपने मसलों से जूझ रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा 24/7 पाकिस्तान में बैठ के यहाँ पे सोच यही होती कि हमने इंडिया को तबाह करना है। इंडिया तबाह नहीं हो सकता, इंडिया एक हकीकत है। इसी तरह पाकिस्तान भी तबाह नहीं हो सकता, पाकिस्तान भी एक हकीकत है। हकीकत तो यही है ना कि हकीकत तो जावेद साहब यही है ना कि आतंक, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, सारे हेडक्वार्टर वहां पे मौजूद थे। हाफिज सईद जेल में है भाई, हाफिज सईद 2019 से जेल में है, सजा काट रहा है, पाकिस्तानी कोर्ट ने उसको सजा दी है। अब और आप क्या चाहते हैं? हाफिज सईद क्यों खुलेआम घूम रहा है पाकिस्तान में? नहीं घूम रहा भाई, आपने कहा देखा उसको खुलेआम? अगर आपने उसकी कोई पहले की फुटेज देखी वो और बात है, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 2019 से वो सलाखों के पीछे है, जो आपका सबसे बड़ा